कुछ नहीं है। ये सब इनको बाहर वाले भ्रष्ट दिखते हैं। मैं कोई अरविंद केजरीवाल का किसी कीमत पर डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन अपनी वाली तो लिस्ट निकालिए भंडारी जी। वो आपके यहाँ आके जो गंगा में धुला के ले आते हैं और उसको कमल छाप डाल देते हैं, तो ये ना दिक्कत है आपकी। अरे भाई, देश के गृह मंत्री भी एक समय में तड़ीपार थे, क्या करिएगा। सतीश के सिंह जी ने बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के सवालों का जवाब देते प्रदीप भंडारी को उनके झूठ पर आईना दिखा शर्मिंदा कर दिया। लेकिन गोदी मीडिया की एंकर को ये हजम कब होगा कि सत्ता में बैठे उनके आका की बेइज्जती हो जाए, वो भी उनके सामने। अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने पर रूबिका लियाकत अपनी हैसियत भूल गई और अपने बाप की उम्र के इंसान के साथ तू तड़ाक वाले मुहावरे बोलने लगी। यही हैसियत होती है चाटुकारिता करने वाले की, क्योंकि उन्हें अपने मालिक को खुश करने के लिए दूसरों की बेइज्जती करनी पड़ती है। इस डिबेट के लिए आप रूबिका लियाकत की चाटुकारिता को कितने नंबर देंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो बहुत मज़ेदार है और बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है, तो आप इस डिबेट को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साहब आप शुरू करिए। प्रदीप भंडारी, दो सवालों का जवाब। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में नहीं है, ये मान लीजिए, हर्षवर्धन जी इसका इशारा करें। और दूसरा ये, आप तो चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, अब दे दिया तो फिर क्यों कह रहे हैं गड़बड़ है? रूबिका जी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से अगर किसी ने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा सीखा है तो उस सज्जन का नाम है अरविंद केजरीवाल। उनकी स्थिति इस तरीके की, इतने ज्यादा ईमानदार है वो कि 45 करोड़ का बैंक में जीरो बैलेंस है। कह रहे थे आज की भाई जीरो बैलेंस है मेरे बैंक में, मैं कट्टर ईमानदार हूं, परंतु तब भी 45 करोड़ का शीश महल बनाया जिसमें 1 करोड़ के कर्टन लगाए और 6 करोड़ का मार्बल लगाया। भैया, इतना ज्यादा ईमानदार व्यक्ति जीरो बैलेंस वाला तो मानना पड़ेगा। अब अरे भाई, अभी निकल जाएंगे ना मुख्यमंत्री से, तो कोई और रहेगा उसमें जाके, दूसरा मुख्यमंत्री रहेगा। अरे वो तो इसलिए निकलना पड़ रहा है रवि जी, इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि देख 170 दिन में जब रवि जी जब आप बोल रहे थे, रवि जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, रवि जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। है नहीं कि ये शीश महल है, अगर वो शीश महल है तो माननीय प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं वो ताजमहल है। शाबाश। अच्छा रुकिए रवि जी, रवि जी, आज ये डिफेंड करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो वैगनार कार, वो मफलर, सर वो 2 पट्टी के चप्पल, वो सब याद आ रहे हैं ना सर? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। वो मोंटे कार्लो का स्वेटर, तब देश में प्रजातंत्र ठीक है। अचानक जो है वो जितने मिलकर थी ना मैडम, सर सुनिए, आप वहाँ का एक पर्दा बेच लेंगे ना सर, तो न जाने कितनी गाड़ियां आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी थी, अब ये हालत हो गई है, तो डोंट डिफेंड इट। है ना, कोई और रहेगा। अरे तो डेमोक्रेसी नहीं थी तो पर्दा महंगा आ जाएगा, क्या बात कर रहे हैं आप? डेमोक्रेसी है तो पर्दा महंगा। मुख्यमंत्री निवास में कोई मुख्यमंत्री रहेगा ना भाई। अरे मुख्यमंत्री, लेकिन वो मुख्यमंत्री था ना जिसने कहा था कि मुझे तो एक कमरे की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके, आदमी बदलता है भाई। अरविंद जी का भी टेस्ट बदल गया, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। पर प्रदीप भंडारी बात पूरी कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं वही कह रहा था, ये बौखला गए क्योंकि जब तीर सही निशाने पे लगता है तो रवि जी पुराने मित्र बौखला जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ भाई, 45 करोड़ रुपए का जो घर बनवाया उसका कम से कम जनता में कर देते। अब मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ रूबिका जी, दिल्ली के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने नाम पे वोट मांगा था। उन्होंने कहा था ये वोट मेरे नाम पे देना और अगर मेरे को वोट दोगे तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा, अगर मैं रहूंगा, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं जेल में जाऊंगा। तो दिल्ली की जनता ने 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को दिया। असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी हमारी रणनीति पूरी तरीके से तय है और आप लिख के रखिएगा, हम इतने नहीं बौखला है। पर ये तो कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ रहे थे हरियाणा इलेक्शन में कि हमें 4 सीटें दो, 5 सीटें दो। वही राहुल गांधी जो इनके जेल जाने पे ट्वीट कर रहे थे, जेल के बाहर आने के बाद एक राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। तो हम नहीं बौखला है रूबिका जी, हम तो आश्वस्त है क्योंकि दिल्ली की जनता हमारे साथ है। और अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच ने ये कह ही दिया कि आज उनको अपनी ईमानदारी पहली बार राजनीतिक करियर में प्रूव करनी पड़ रही है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के सामने शीश महल वाले नेता बन चुके हैं और रवि श्रीवास्तव भी इतने बौखलाए हुए हैं। इसीलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, हम 50% से ज्यादा वोट शेयर लाने वाले हैं। और अगर झूठ की कोई किताब लिखी जाएगी उसमें नोबेल पुरस्कार किसी को मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, ये स्पष्ट हो चुका है यार। ओके, सतीश के सिंह साहब, देखिए, भाजपा में वालों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। वो कुछ भी बोले,
तो उसमें से आप उनका उल्टा निकाल सकते हैं और उसके बाद ये उल्टे गिरेंगे। ये क्या बोलते हैं कुछ नहीं है पता, इनका कुछ नहीं है। ये सब इनको बाहर वाले भ्रष्ट दिखते हैं। क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं कोई अरविंद केजरीवाल का किसी कीमत पर डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन अपनी वाली तो लिस्ट निकालिए भंडारी जी। वो आपके यहाँ आके जो गंगा में धुला के ले आते हैं और उसको कमल छाप डाल देते हैं, तो ये ना दिक्कत है आपकी। अरे भाई, देश के गृह मंत्री भी एक समय में तड़ी पार थे, क्या करिएगा, करवा ली बेइज्जती। तो वो कोई मुद्दा नहीं। आप राजनैतिक रूप से, मैं तो बोलता भी नहीं कि अदालत के, उनका करना है काम, वो जांच हो, वो सब हो, लेकिन आप राजनैतिक रूप से मुझे तो ये लग रहा है कि आपको खुशी मनाना चाहिए। ये मान के चलिए कि आप 15 साल में 15 साल हो ही जाएगा लगता है, केजरीवाल का तोड़ नहीं निकाल पाए। और केजरीवाल जीतते हैं तो हमको तो लगता है कि आपको इससे फायदा होता है। कुछ भी नहीं कि आप एमसीडी तक छीन लिया आपसे। ये दूसरी बार है जब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या फालतू बातें हैं। आपके पास लिस्ट लगा दें, वो पूरा जो गैलेक्सी लिस्ट है लगा दे क्या, लेकिन हमारा काम नहीं है वो लगाना। वो हम काम नहीं करते। हम जरा रास्ता ये रखते हैं कि भैया हमको कल को ना कोई प्रवक्ता बाएं दाएं नहीं बनना है। बड़ा आराम से और आसानी से आपने कह दिया। और क्या, हमको क्या करना है? कंडीशन अप्लाइड। अब मैं जवाब दे दूं सतीश, सारी बातें आपने बीजेपी के खिलाफ कही और कही नो कंडीशन, कंडीशन अप्लाइड। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, केजरीवाल को अदालत में जो बातें कही गई है उनके खिलाफ जांच हुआ है, वो अदालत तय करेगा, जांच एजेंसी तय करेगी। मैं कैसे कह दूं फैसला या एकदम बिल्कुल दोषी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आपने वॉशिंग मशीन के बारे में बताइए। हाँ, वॉशिंग मशीन रवि जी रुकिए ना भाई, आप ही का काम हो रहा है, रुक जाइए 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। एक मुख्यमंत्री मुझे बता दो आप, जो देश में चुनाव से पहले कहता हो जाकर के, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। 2015, 2020 और इस बार भी वही सवाल लेकर के जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जाएंगे। आप देखते जाइए। आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐसी बात कह दी है कि मुझे ये लाइन कहनी पड़ेगी, बस कर पगले। रुलाएगा क्या? नहीं। हाँ? मतलब आपकी मर्जी है। What do you mean by this? है जो मैं कह रहा हूँ। अरे ऐसा कोई नहीं, पर ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जो 177 दिन तक जेल में रहा हो और वहां से इस्तीफा ना देकर बोले नहीं मैं ही सरकार चलाऊंगा? मैं एक लाइन बोलूं, जिसको बकायदा, हाँ, एक लाइन बोलूं, हेमंत सोरेन गए ना इस्तीफा देकर, गए कि नहीं गए? 3 बातें जल्दी से मैं बोल दूं, हाँ, टाइम है आपके हाँ, पास। 177 दिन में भाजपा उनका एक रत्ती कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अरे गजब बेइज्जती है। ठीक है पार्टी तोड़ नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने कई जगह तोड़ दिए। नो डाउट अबाउट इट। अब सवाल तो आप पूछ सकते अपने हैं। शर्तों पर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन क्या कर लिया? लेकिन एक जब ने आप इस्तीफा राजनीति नैतिकता में पर दिया मोरालिटी की तो जब उसके बात आदमी को अपने यहाँ बुला लिया। सर देखिए, जब आप मोरालिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके ऊपर इतने बड़े आरोप, संगीन आरोप लग रहे हैं, अभी अचानक आपको याद आ रहा है कि मुझे इस्तीफा दे देना है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।